Hello students, Namaste. You are most welcome to 10th class Science English Medium. Students, our chapter 8, Carbon and its compound is going on. In this chapter, today we are going to study about structure of fullerene. Students, fullerene is a crystalline allotropes of carbon. There are three crystalline allotropes of carbon called diamond, graphite and fullerene. Students, you study diamond and graphite with their structures. दोनों के स्ट्रक्चर आपने पढ़ ली है और दोनों के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद हम स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा चेक करते हैं कि डायमंड और जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, मैं एक बार इसको चेक कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है उसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो देखो, पहले ले रहा हूँ मैं डायमंड, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ और इधर लिख देता हूँ मैं ग्रेफाइट। ओके, ये टेबल बन गई। अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स इनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। दोनों के स्ट्रक्चर आप स्टडी कर चुके हो। तो देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज टेट्राहेड्रल। डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी थी? टेट्राहेड्रल। और ग्रेफाइट की इट्स स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल। इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी? हेक्सागोनल। और वो हेक्सागोनल थी, वो किस में अरेंज्ड थी? लेयर्स में। एंड अरेंज इन लेयर्स, यानी कि हेक्सागोनल की क्या थी? लेयर्स थे जो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती थी। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स, इट इज ए कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। डायमंड जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। जबकि ये जो ग्रेफाइट होता है ये कैसा होता है? वाइल इट इज ग्रेस ब्लैक एंड शाइनी। ग्रेस ब्लैक कलर का होता है, शाइनी होता है, शाइनी। एपाक्यू सब्सटेंस, ठीक है। थर्ड डिफरेंस चेक करते हैं, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर। डायमंड जो होता है वो नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि जो ग्रेफाइट है वो कैसा है? सॉफ्ट एंड स्मूथ। इट इज सॉफ्ट एंड स्मूथ सब्सटेंस। ये सॉफ्ट और स्मूथ सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट डिफरेंस चेक करते हैं स्टूडेंट्स।
इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। वाइल इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है ना। और भी चेक कर सकते हैं एक आध डिफरेंस। देखो जो डेंसिटी होती है ग्रेफाइट की, डेंसिटी ऑफ डायमंड इज 3.1 while density of it is 2.51। दोनों की डेंसिटी में भी डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए 5 डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में ये जो डिफरेंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हमको इनकी दोनों की स्ट्रक्चर्स लर्न है तो इजी वे में हम इनके डिफरेंस बना सकते हैं। ठीक है। अब चेक करते हैं हम इसका जो नेक्स्ट एलोट्रोप होता है कार्बन का, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप फुलरीन को। ओके, नोट करिए इनको। देन स्टूडेंट्स देखे चेक करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन। फुलरीन जो होता है कार्बन का एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है स्टूडेंट्स, और फुलरीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल की शेप की होती है। कैसी शेप की होती है, फुटबॉल की। फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर होने के कारण इसको हम बकी बॉल भी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम बोल रहा हूँ मैं, बकी बॉल। स्टूडेंट्स फुलरीन को डिस्कवर करने वाला एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था। फुलरीन को डिस्कवर करने वाला एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था जिसका नेम था बकमिंस्टर फुलर, और इन्हीं के नाम पर इस सब्सटेंस को फुलरीन कहा गया था। ठीक है। फुलरीन जो होती है स्टूडेंट्स, इसकी फुलरीन का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 60 to 70 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। फुलरीन के 1 मॉलिक्यूल के अंदर 60 to 70 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। और फुलरीन का जो सबसे स्टेबल फॉर्म है वो है C60 स्टेबल फॉर्म है। उसको क्या लिख सकते हो आप, C60। ठीक है ना। ये फुलरीन की स्टेबल फॉर्म होती है। इसके अंदर 32 कोन्स प्रेजेंट होते हैं। 32 कोन्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, जिनमें से कुछ कॉन्स तो हेक्सागोनल होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं पेंटागोनल। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन को। फुलरीन की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है और फुलरीन का फुलरीन नाम कैसे पड़ा, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके पॉइंट्स बना के लिख रहा हूँ नोट्स आपको स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं नोट कर रहा हूँ द स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन इज सिमिलर टू फुटबॉल। The structure of fullerene similar to फुटबॉल। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, फुटबॉल के समान। सेकंड पॉइंट में देखते हैं द नेम ऑफ फुलरीन इज द नेम ऑफ फुलरीन इज द नेम ऑफ फुलरीन इज ए रेफरेंस टू to Buckminster Fuller।
फुलरीन का जो नेम है वो किसके रेफरेंस में रखा गया? बकमिंस्टर फुलर, ये एक पर्सन है और ये कौन थे? अमेरिकन आर्किटेक्ट, ए पॉपुलर अमेरिकन आर्किटेक्ट, ए पॉपुलर अमेरिकन आर्किटेक्ट। ये अमेरिकन आर्किटेक्ट था बकमिंस्टर फुलर और इन्हीं के नाम पर इस कंपाउंड्स का नेम क्या पड़ा? फुलरीन। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलरीन कंटेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलरीन contain 60 to 70 कार्बन एटम्स। फुलरीन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं? 60 to 70 कार्बन एटम्स। ठीक है ना। तो इनको आप कैसे डिनोट कर सकते हो? इनको हम डिनोट कर सकते हैं, देखो ब्रैकेट में आपको मैं यहीं पर लिख देता हूँ C60 to C70, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं इनको। फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं। ये मैं जो बता रहा था आपको कि 60 से 70 कार्बन एटम होते हैं फुलरीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर। द मोस्ट स्टेबल फुलरीन इज, इनमें से मोस्ट स्टेबल फुलरीन कौन सी है? द मोस्ट स्टेबल फुलरीन इज, कौन सी है बताओ? C60। ठीक है ना। कौन सी है? C60, जिसको किस नाम से जाना जाता है? विच इज नॉन एज, विच इज नॉन एज बकमिंस्टर फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन, जिसको किस नाम से जाना जाता है? बकमिंस्टर फुलरीन। तो स्टूडेंट्स आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बकमिंस्टर फुलरीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है तो आपको लिखना है C60। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मच कार्बन एटम कंटेन ए मॉलिक्यूल ऑफ फुलरीन तो आप लिख सकते हैं ए मॉलिक्यूल ऑफ फुलरीन कैन बी कंटेन 60 to 70 कार्बन एटम्स। ठीक है ना। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न इसके अंदर से पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं बच्चों। C16 कंटेन टोटल 32 फेसेस। देखो अभी मैं आपको बता रहा था कि C60 की अगर स्ट्रक्चर की हम यहाँ डिस्कशन करते हैं तो C60 जो फुलरीन है उसके अंदर 32 क्या प्रेजेंट होते हैं? हेक्सागोन्स प्रेजेंट होते हैं या 32 कोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब 32 कोन्स में से या 32 जो स्ट्रक्चर हैं कौन सी? फेसेस, उनको फेसेस बोल सकते हैं। C60 जो होती है इसके अंदर 32 फेसेस प्रेजेंट हैं। 32 फेसेस के अंदर से 20 फेस तो है स्टूडेंट्स हेक्सागोनल। ठीक है। और 12 फेस हैं इसके अंदर पेंटागोनल। ये हमको ध्यान में रखना है। हाउ मैनी फेसेस आर प्रेजेंट इन C60 या हाउ मैनी फेसेस आर प्रेजेंट इन फुलरीन? There are 32 faces are present in fullerene in which 20 faces are hexagonal and 12 faces are pentagonals। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध बार ये पुटअप हुआ है बीच में से, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नोट किया है। चलो मैं इसको पॉइंट बना के नोट कर रहा हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें मैं इसको नोट करता हूँ बच्चों। 6 नंबर पे 5 नंबर डालते हैं। C60 कंटेन टोटल 32 फेसेस। C60 कंटेन टोटल 32 फेसेस। ठीक है ना।
जिनमें से आउट ऑफ तीज 20 आर, आउट ऑफ दीज 20 आर हेक्सागोनल एंड 20 तो कैसे है हेक्सागोनल, और बच्चे कितने 12 आर पेंटागोनल। 32 हो गए ना पेंटागोनल। इट हैज ए फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज ए फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, so it is known as buckyball। बोला था ना मैंने, इसको क्या बोल सकते हैं हम, बकीबॉल। तो फुलरीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल की जैसी होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, बकीबॉल। ठीक है ना। 6 पॉइंट डालता हूं मैं इसके बारे में और थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये जो C60 होता है फुलरीन का मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स, ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। C60 इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसा होता है, नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है ना। एंड डिस्टेंस बिटवीन कार्बन बॉन्ड इज 1.40 एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर मैंने यहाँ 0 लगाया, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये 6 पॉइंट्स आपने यहाँ पर नोट कर लिए हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कीजिए। एक आध पॉइंट्स और है, और उस पॉइंट को भले ही मैं यहाँ पर 7 नंबर डाल के लिख रहा हूँ। ठीक है ना, दिख रहा होगा यहाँ से। फुलरीन लुक्स लाइक द Fullerene looks like the geodesic dome। ये कैसा दिखता है, जियोडेसिक डोम की तरह दिखता है फुलरीन। ठीक है ना। जियोडेसिक डोम क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप कोई बिल्डिंग्स बनी होती है ना, तो उसके ऊपर एक गोल गुंबद सा बना होता है, उसको बोलते हैं जियोडेसिक डोम। क्लियर है ना। तो स्टूडेंट्स हमने फुलरीन की जो स्ट्रक्चर है उसको 7 पॉइंट्स में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। आपको इन 7 पॉइंट्स के अंदर से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको लर्न रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मेन तो है 5th पॉइंट C60, इसके अंदर कितने फेसेस होते हैं। ठीक है ना। और फुलरीन का कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, फुलरीन के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, फुलरीन का फुलरीन नेम किसके रेफरेंस में दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से इनको नोट करो। ओके, करिए नोट। अब देखो स्टूडेंट्स, चेक करते हैं हम क्या यूजेज ऑफ फुलरीन। फुलरीन के क्या यूज हो सकते हैं। ठीक है ना। इसका कहाँ पर यूज कर सकते हो आप लोग फुलरीन को। तो देखो पहला यूज है, इट इज़ यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। इट इज़ यूज्ड इन प्योरिफिकेशन of
नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जानते हो ना, सीएनजी। नेचुरल गैस को क्या बोलते हैं? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो उसके प्योरिफिकेशन में किसका यूज़ करते हैं हम? फुलरीन का। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका यूज़ का। इट इज यूज्ड इन मोलेकुलर वियरिंग्स। वियरिंग्स जानते हो? बेरिंग जिनको बोलते हैं हम। बेरिंग जो व्हील के अंदर लगता है, उसकी जो मोलिकुलर वेयरिंग होती है उसमें भी फुलरीन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। थर्ड इसका यूज़ देखते हैं हम। टेक्निकली इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एलोट्रॉफ। देखो, टेक्निकली इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। टेक्निकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप है कार्बन का। और टेक्निकली इंपॉर्टेंट क्यों है? इट बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर। इट बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर। ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है कब? एट हायर टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत हायर होता है तो फुलरीन सुपर कंडक्टर की फॉर्म में काम करता है। तो स्टूडेंट्स ये इसके यूजेज हो गए। और देखो इसका फिगर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स फुलरीन का जो फिगर होता है वो कभी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा गया है। ठीक है ना। और इसका फिगर फॉर्म करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि बीच में एक पेंटागोन्स बनाना है आपको। इस तरह से एक पेंटागोन बना लो और इस पेंटागोन से आपको क्या बनाना है? हेक्सागोन्स। ठीक है ना। पेंटागोन से आपको क्या बनाना है? हेक्सागोन्स। तो इस तरह से आप लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे ना, तो यहाँ तक ये हेक्सागोन्स पेंटागोन्स आपके बनते चले जाएंगे। इस तरह से। और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर इसकी यहाँ पर फॉर्म हो जाती है इस तरह से। इसकी ऐसे ही इसको आप बनाते चले जाओ तो हेक्सागोन पेंटागोन यहाँ पर बनते चले जाएंगे। तो आपको फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर लगती है ना, तो इस तरह से बनती है स्टूडेंट्स। तो वैसे स्ट्रक्चर आपसे कभी पूछी नहीं जाती है, तो स्ट्रक्चर को फॉर्म करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। आप इसका फिगर भले ही मत बनाना, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज ज़रूर कंप्लीट रखनी है। नॉलेज के लिए आप लोग इसके यूजेज को बड़े ध्यान से देखोगे और इसकी स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में जो होता है स्टूडेंट्स, वो इसके बीच में से जो मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं आपको, वहाँ से क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है। ठीक है ना। तो अब आप यूजेज को नोट कीजिए और यूजेज को नोट करने के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये फुलरीन का टॉपिक तो फिनिश होता है और फुलरीन के टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो नया आता है स्टूडेंट्स वो है फ्रीऑन गैस का। क्या है? फ्रीऑन गैस का। देखो थोड़ा सा मैं फ्रीऑन गैस के बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि फ्रीऑन गैस क्या होती है। देखो फ्रीऑन का यूज़ आप सबसे पहले आप देखो फ्रीऑन को आपने कहाँ देखा है? फ्रीऑन गैस का यूज़ आप एसी और फ्रिज के अंदर करते हो। स्टूडेंट फ्रीऑन को हम क्लोरो
फ्लोरो कार्बन भी कहते हैं, यानी कि इसको हम CFC के नाम से भी जानते हैं। फ्रियोन को हम किस नाम से जानते हैं? CFC के नाम से भी जानते हैं। और ये जो CFC होती है स्टूडेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये होता है डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। क्या होते हैं ये? डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स होते हैं ये। एल्केन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रियोन होते हैं, और इनको आप CFC भी बोल सकते हो। इनका यूज हम फ्रिज और एयर कंडीशन, एरोसोल, स्प्रे एट्सेट्रा में इनका यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम। और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसको प्रिपेयर करने की एक रिएक्शन होती है, और फ्रियोन गैस की रिएक्शन को किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सीख सकते हैं। और फ्रियोन कितने टाइप की होती है? कई फ्रियोन गैस कई होती हैं, उन सभी के फार्मूलास वगैरह को कैसे हम लर्न कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के इस वीडियो में बस ही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रियोन गैस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।